अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। यहाँ पर जो है हमने डबल फोल्ड बुकरम ले लिया है जिसकी 6 इंच हमने विड्थ रखी है और यहाँ पर जो हमने गले की विड्थ रखी है वो 4 इंच रखी है। ठीक है, उसके बाद हमने 1.25 इंच मज़ीद इसकी जो है विड्थ ली है। यहाँ से हम लेंगे 5 इंच लेंथ इसकी। ठीक है, तो इसको मज़ीद जो है किस तरह से शेप देनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, स्किप किए बगैर फुल वीडियो को आपने वॉच करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने गोलाई की जो है वो शेप बना दी है। अब पौना इंच, तकरीबन 1.25 इंच की ये वाली हमने लाइनिंग जो है वो ड्रॉ करते जाना है। ठीक है, इस तरह से पौना इंच का हर डॉट लगाते जाना है और इनको आपस में जो है ना आपने मिला देना है। ये देखें इस तरीके से, ऐसे ये कंप्लीट जब आप इस तरह से लगा देंगी ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने 1/2 इंच से ना 2 पॉइंट कम इस तरह से यहाँ से लेना है। ठीक है, 1/2 इंच से 2 पॉइंट कम इस तरह से, और इनको भी आपस में जो है ना इन मार्किंग को मिला देना है आपने। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ से ना जो है हमने मज़ीद एक और मार्किंग करनी है। ये जो है ना मार्किंग, ये हमारा मार्जिन का है। ठीक है, इस तरह से इसको हमने कट कर लेना है। इसी तरह हमने यहाँ से इस वाली नेक लाइन को भी कटिंग कर लेना है और ये वाला जो हिस्सा है ना इसको भी कटिंग कर लेना है। इस हिस्से का आपने क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब जो है ना आपने एंड वाला जो है पार्ट वो आपने कटिंग कर लेना है। जो मार्किंग है ना वो आपने अपने हाथ के अंदर की जानिब रहने देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये नेक लाइन हो गया, ये दरमियान वाला और ये है एंड वाला। तो जो दरमियान वाला है इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, हम जो दोनों ऊपर और नीचे वाले ही इनको यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास कटिंग निकली थी ये टोटल 4.5 इंच है, तो हम यहाँ पर 3 इंच का मज़ीद एक मार्क करेंगे। मार्क करते हुए इसको ये वाली इस तरह से शेप देंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी आपने इस तरह से शेप देनी है। ठीक है, इस तरह से शेप देने के बाद आपने इसको यहाँ से बिल्कुल इक्वल लेना है। तकरीबन 1 इंच जो है ना आपने यहाँ से लेना है, और जो लेना ये पूरा जो है ना आपका सेम एक जैसी जो है वो मेजरमेंट आपकी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से इसके अंदर की जानिब से भी नीट करके आपने कटिंग कर लेना है। अगर आपको मार्किंग करते हुए कोई कमी रह जाए तो कटिंग करते हुए आप उस कमी को पूरा कर लें। ठीक है, गले की जो हमने चौड़ाई रखनी है वो 7.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गला जो है वो इसके साथ फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से आपने आयरन करना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी होगा आपने कट कर देना, जस्ट आपने 3 पॉइंट जो है वो फैब्रिक साथ रहने देना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास डबल फोल्ड फैब्रिक था। अब जो है हम बाहर वाला गला जो है वो मेन जो हमारा गला है उसको अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसको ऐसे सेट करके रखना है। इसकी मेजरमेंट को सेट करना है, करने के बाद आपने इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर जो है ना पहले आपने इस हिस्से को आयरन कर लेना है, उसके बाद आपने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने सेपरेट फैब्रिक पे जो है वो इसको पेस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा आपने उसको कट कर देना। जस्ट आपने 3 पॉइंट जो है ना साइड्स पे इसके कपड़ा जो है वो रहने देना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब जो है ना यहाँ पर आपने इसकी सीधी जानिब भी आयरन करना है, और अब आपने यहाँ पर एक काम करना है। इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड किए जाना है और इसकी साइड पे ना ऐसे मार्क करते जाना है। ये ठीक है, जब मैं आपको सीधी साइड दिखाऊंगी आप हैरान हो जाएंगी। ये देखें ये मार्किंग हमारी बिल्कुल साथ के साथ आ गई है। अब इसकी अंदर की जानिब भी जो है ना आपने ऐसे मार्किंग कर लेनी। ये बहुत ही अहम टिप है, आपने लाजमी इसको याद रखना है। ठीक है, अब जो ये वाला नेक लाइन है बड़े वाला, तो इसको आपने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा के जो है वो अटैच कर लेना है। ठीक है, और दरमियान में फोल्डिंग बिठा लेनी है। अब जो हमने पहले वाला दरमियान अंदर वाला नेक लाइन किया था उसको भी हम रेडी कर लेंगे। ये देखें इस तरह से उसको भी आपने फैब्रिक ग्लू लगा के रेडी कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ। इस तरह से आपकी सिलाई आएगी। बहुत आपने बुकरम के साथ जोड़ के सिलाई नहीं लगानी, थोड़ा सा पीछे हट के फिर आपने इस तरह से गोलाई में इसकी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, अब जो अंदर मार्जिन की अंदर की जानिब जो कपड़ा है ना, मार्जिन जो मैंने रखना है वो आपने जस्ट 3 पॉइंट ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। 2 पॉइंट रख लें या 3, इससे ज़्यादा आपने फैब्रिक नहीं रखना है। ठीक है, इसको ऐसे छोटे छोटे आपने कट लगाने के बाद आपने इसी तरह गोलाई की शेप में ही इसको प्रेस कर लेना है, और आपने प्रेस इस तरीके से करना है कि आपकी गोलाई की जो शेप है ना वो ख़राब ना हो। अब इस फैब्रिक को ना ऐसे आपने ऊपर की जानिब ऐसे सेट करके ना आपने मुकम्मल इसको गोलाई में जो है वो आपने प्रेस कर लेना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे इसकी फोल्डिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। आपने इस पर जो मज़ीद काम करना हुआ वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। हर चीज़ जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, कोई भी हिस्सा जो है वो मैंने स्किप नहीं किया।
लिया है और मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत कम टाइम में आपको हर चीज़ बता दूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको हर स्टेप की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर ये देखें इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा के गला तैयार कर लिया है। अब जो ये बड़े वाला गला है इसको हम शर्ट पे जो है वो पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड पे आपने फैब्रिक चेक कर लेना, अगर सेम है तो आपने इस तरह से 3 जगह पिन्स लगा के ना, ये देखें यहाँ मार्किंग कर देती हूँ मैं। इस तरह से ना आपने इधर इस थोड़ा सा इसे हटा के ना आपने सिलाई लगा देनी है। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो कट कर देना है। जस्ट आपने 2 से 3 पॉइंट कपड़ा जो है वो अंदर की सारी जो मार्जिन है वो रहने देना है। बाकी आपने इस तरह से ना बारीक बारीक पूरी गोलाई में जो है वो कट लगा देने। इसको ऐसे सीधा करना है और इसको अच्छे तरीके से आपने आयरन कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगला स्टेप आपने करना है, इसको करना है तरपाई। ठीक है, आपने बिल्कुल छोटा छोटा और बहुत ही खूबसूरत सा टांका उठा के पूरे गले को तरपाई कर लेना है। ये देखें इसकी लुक कितना प्यारा ये तरपाई हो गया। अब जो ये वाला पार्ट है ना इसको हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास मोटा धागा है, कुछ सितारी है, तो इसके ज़रिए जो है हम इसको कवर करेंगे। तो मैंने ना काउंटिंग कर ली थी, काउंटिंग करके ना मैंने 5 टांके उठाए। उसके बाद फिर मैंने ऐसे यहाँ पर जो है ये एक सितारी रखी है। ठीक है, ऐसे इसकी जानिब रखना है और फिर एक इसी तरह 5 टांके उठा के ना फिर आपने ऐसे सितारी रखनी है। यानी मैं आप काउंटिंग कर लें, आपने 5 से 6 टांके उठाने, उसके बाद आपने ये ऐसे सितारी नीडल्स के ज़रिए आगे रख देनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर से आपने नीडल गुजार देनी है। ये देखिए कितनी खूबसूरत जो है वो आपकी सितारी लग रही है। इसी तरह 5 से 6 टांके आप उठाएं। उठाने के बाद जो है ना नीडल हैंड नीडल जो होती है ना उसके ज़रिए आप इन्हें इसके आगे इस तरह से रखना है। ठीक है, और आपने अपनी साथ के साथ काउंटिंग करते जाना है और साथ के साथ जो है वो आपने उस सितारी को रखते जाना है। जो इसकी नेक्स्ट लाइंस लगानी है ना वो इतनी इजी और इतना सिंपल तरीका है ना, जस्ट आपने पहली लाइन ऐसे लगानी है। जो बाकी लाइंस है ना उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू ले लिया था। फैब्रिक ग्लू के थ्रू ना मैंने जहाँ पर सिलाई लगानी है वहाँ पर मैंने ना ऐसे इतना सा डिफरेंस रखते हुए ये सारी सितारी जो है ना वो पहले ही अटैच कर ली। ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए, जो बिगनर्स है ना उनको नहीं पता होता है कि हम कितने फासले से उठाएं या कितना, उनसे जो है ना ऐसे मसला हो जाएगा, सेट नहीं होगा। तो आपने इस तरह से फैब्रिक ग्लू के थ्रू इसको ना सेट कर लेना। उसके बाद इस सितारी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इसी तरह आपने थर्ड सिलाई भी लगा देनी है। सिलाई ये देख ले मैं आपके सामने लगा रही, कितनी खूबसूरत और कितनी नीट सिलाई लगी है। ठीक है, अब जो इसकी साइड्स पे कपड़ा था ना उसको भी हम फैब्रिक ग्लू लगा के ना ऐसे इसकी गोलाई की शेप में ही ऐसे इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। जो हमारा अगला स्टेप है, यहाँ से हमने जो ये लेस है ना साइड से इसके कट कर लेनी है। ठीक है, ये देखें इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी इस लेस को कट कर लेना है। जो ये दरमियान वाली लेस है ना पहले तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको आपने कर लेना दरमियान से कट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि मेरे पास जो है ना एक फ्लावर कम था तो इसलिए इसको मैंने पहले ही दरमियान में कट लगा के ना इसको पूरा कर लिया। मतलब अगर आपके पास इस तरह से हो, लेस थोड़ी कम हो, तो आप इसको 2 पीस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद ऐसे हाफ एक साइड पे लगा दें और हाफ दूसरी साइड पे लगा दें। ठीक है, तो जब हम बाकी डिज़ाइनिंग बनाएंगे ना तो उसमें ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से आपने जब ये गला बनाना है तो आप पूरी ही लेस लगाइएगा। तो ये तो मेरे पास इतनी लेस थी तो फिर मैंने इतनी ही यूज़ कर ली। तो यहाँ पर जो हमने गोलाई की शेप गले की तैयार कर ली थी ना, ये देखें इसको ऐसे फैब्रिक ग्लू लगाना है आपने। और इससे पहले आपने ना एक काम करना है, 2 पॉइंट जो है ना आपने नेक लाइन बाहर की जानिब जो है वो निकाल लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। अब गले को ना ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है आपने। डबल फोल्ड करने के बाद ना इसको ऐसे दरमियान से जो है वो आपने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। और आपने इस तरह से ना इसको आयरन के थ्रू हीट लगा के ना इसको इसके साथ अटैच कर लेना है। ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये अटैच हो गया। इसी तरह यहाँ से भी जो है ना आपने 2 पॉइंट बाहर की जानिब निकाल लेने हैं और इस तरह से जो है ना आपने गला यहाँ पर सेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दरमियान की इतनी ज़्यादा इसलिए तवज्जो नहीं दी, यहाँ पर डिज़ाइनिंग आ जाएगी। और इस तरह इसकी साइड्स पे भी आपने सिलाई लगा लेनी है और गले की दूसरी साइड पे भी आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब शर्ट की ना उल्टी जानी पे आपने दरमियान में निशान लगाना है और ये जो हमने डिज़ाइनिंग रेडी की थी ना इसको आपने ऐसे सेट करके रखना है। दरमियान आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि दरमियान बिल्कुल आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, ऊपर का भी और नीचे की जानिब का भी। अब आपने ना सेम ब्लैक कलर का धागा चढ़ाना है। चढ़ा के ना आपने इसकी शेप के साथ साथ जो है वो आपने सिलाई लगाते जाना है। ये देखें इस तरह से जैसे इसकी शेप बनी है ना उसके साथ साथ आपने फुट उठाना है और साथ साथ थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए यहाँ से आपने बाहर निकाल लेना है। ठीक है,
और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको आपने कट कर लेना। जस्ट आपने अंदर की जानिब जो मार्जिन है ना वो 2 पॉइंट ही छोड़ना है, इससे ज़्यादा जो है आपने मार्जिन नहीं छोड़ना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो हम कट कर लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे जो है ना वो कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको सीधा करें ना तो ये बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही जो है ना नीट जो है ये सीधा हो जाए, ठीक है। कहीं पे भी झोल ना आए, कहीं पे चुनट ना आए और नीट सा हो। यहाँ पर मैंने स्प्रे कर लिया था, स्प्रे करने के बाद फिर मैंने इसको आयरन किया, तो आप इसकी लुक देख लें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये खूबसूरत सा नेक लाइन कैसा लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू लगाते हुए ना यहाँ पर जो साइड्स पे हमने लेस कट की थी ना उसका हम यूज़ करेंगे। ये देखें इस तरह से ना आपने इसको साथ के साथ जो है वो लेस को फैब्रिक ग्लू लगाते जाना है और अंदर की जानिब ऐसे अटैच करते जाना है। ये देखें यहाँ तक आपने इसको अच्छे से जो है वो फैब्रिक ग्लू लगा के अटैच कर लेना है। थोड़ी सी हीट लगा के ना इसको प्रेस कर लेना है। अब जो है ना ऊपर की जानिब से आपने कपड़ा फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ना मैंने ये जो है ना लूप्स बना ली थी, तो आपने इस तरह से ये ना लूप्स इसके अंदर रख लेनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर वो जो डोरी बांधते हैं, टसल्स लगाते हैं, तो आप वो वाला तरीका भी इख्तियार कर सकती हैं, या आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये डोरी लूप्स लगा के ना यहाँ में बटन लगाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है ये लूप्स लगा ली थी। इस तरह से ना आपने नीचे और ऊपर की जानिब ब्लैक धागा चढ़ा के ना तो इस तरह से आपने सिलाई शेप के साथ साथ लगानी है। यहाँ से भी आपने ना ऐसे अंदर की जानिब बिल्कुल बराबर, बहुत ही आपका बराबर आना चाहिए, हर तरफ से बिल्कुल इक्वल, कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए और बहुत ही नीट करके ना आपने इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। ये ऐसे आप इसको सेट करके रखें और बिल्कुल इस तरह से इसकी शेप के साथ साथ जो है ना वो आप सिलाई लगाते जाएं। अगर तो आपसे ऐसे सिलाई आसानी से लग जाए तो ठीक है, अगर ना लगे तो आप फैब्रिक ग्लू के साथ ना इसकी गोलाई को भी अटैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको सिलाई लगा लीजिएगा, तो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही नीट जो है ना वो आपकी सिलाई लगेगी। ये देखिए इस तरह से आपने ना इसकी शेप के साथ साथ जो है वो सिलाई लगानी है। और अब यहाँ पर जो है ना इसको ला के ऐसे इसको अच्छे तरीके से यहाँ से पक्का कर लेना है। अब हम यहाँ पर ना एक ब्लैक कलर का बटन लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस बटन को आपने लगा के ना अच्छे तरीके से जो है वो आपने पक्का कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपने यहाँ पर ये इसकी बैक साइड देख लें कितनी नीट है, और अब आप इसकी फ्रंट साइड मुलाहिजा फरमाएं कितनी खूबसूरत आई है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं वो जल्दी जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।